देश छोड़कर मिलने का त्योहार आज हम सबों ने मिलकर भगवान की, नवग्रह की, माँ गायत्री की और अष्टाक्षर मंत्र का यज्ञ किया। यज्ञो वैश्य, यज्ञ ही भगवान नारायण है और यज्ञ प्रत्यक्ष होता है। तो आज हम लोग आज के नए वर्ष का अंतिम दिन होता है हिंदी के हिसाब से। चैत्र का महीना परसों से लग जाएगा, नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति दी। कहते हैं कि यज्ञ के दर्शन करने से, जैसे गंगा के दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है, वैसे यज्ञ के दर्शन से भी पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि यज्ञ में प्रत्यक्ष देवता आते हैं, भोग को स्वीकार करते हैं, हम लोग की दी हुई आहुति को स्वीकार करते हैं। तो प्रत्यक्ष देवता का आप लोगों ने आवाहन किया, पूजन किया, आहुति दी। यज्ञ ही, सच पूछिए तो यज्ञ ही हमारा जीवन दाता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे ही भाप बन के, जब पानी भाप बनता है उस गर्मी से वह आकाश में जाता है और आकाश में फिर वर्षा के बूंदे बनकर खेत में किसानों के पास पहुंचती है, जगह जगह पहुंचती है, पेड़ पौधों को सींचती है और उसी से अन्न भी बचता है, जिससे हम लोग का जीवन यापन भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। तो यज्ञ का महत्व हमारे जीवन में इतना अधिक है और यज्ञ की जो चल रहा है वो सतयुग से ही यज्ञ है। सतयुग से ही यज्ञ का प्रारंभ हुआ। त्रेता में भी हुआ, क्योंकि त्रेता में भगवान राम ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए ही गए थे अपने गुरु के पास। और द्वापर में भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ को महत्व दिया, लेकिन उन्होंने, वो समय ऐसा आ गया था उन्होंने, क्योंकि द्वापर और कलियुग का, एक द्वापर के बाद कलियुग आना था, इसलिए भगवान ने यज्ञ को महत्व तो दिया, लेकिन साथ में उन्होंने खुशी, आनंद, होली, भगवान कृष्ण ने होली खेला गोपियों के साथ, वो बालों के साथ, यानी सबों के साथ उन्होंने होली खेला, कोई उन्होंने भेद नहीं किया। इसलिए वृंदावन की होली मशहूर है, लोग प्रसिद्धि है उसकी। उस दिन होली जो भगवान कृष्ण खेलते हैं, या हम लोग तो उन्हीं के देख के हम लोग होली खेलते हैं, तो कोई काला नहीं होता, कोई गोरा नहीं होता, कोई स्त्री है कौन पुरुष है इसका भी अगर बहुत ये नहीं करे तो पता नहीं चलता, सभी एक रंग में रंगे होते हैं। कितना कितना महत्व भगवान ने हम लोगों को अपनी लीलाओं के द्वारा समझाया है कि सभी जीव हैं और सभी में कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण ने होली का वृंदावन में ऐसे ही प्रचार किया, प्रचलन की, और बरसाने की होली तो प्रसिद्ध कितना है आप लोग सबको तो पता है। तो यज्ञ में हम लोगों ने मंत्र के द्वारा आहुति दी। मंत्र का भी इतना महत्व है, वो कहते हैं कि आजकल लोग पूजा करवाते हैं, कहते हैं पंडित जी मंत्र ज़्यादा लंबा मत कीजिए, छोटा छोटा करके जल्दी खत्म कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं है, या ऐसे कह देते हैं कि क्या रखा है मंत्रों में। लेकिन मंत्र देव, सभी देव मंत्र के अधीन है। मंत्र के द्वारा कुंती ने कर्ण को जन्म दिया। पांचों पांडवों का जन्म मंत्र के द्वारा हुआ। तो भगवान कहते हैं कि मंत्र के अधीन मैं हूं, मंत्र के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मंत्र के द्वारा हम लोग शुद्ध, अच्छी पवित्रता से, अच्छे भाव से मन का जाप करें तो हम लोग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यज्ञ में हम लोगों ने 9 ग्रहों की आहुति दी। ये 9 ग्रह का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे
भगवान ईश्वर परमात्मा जो भी हैं वो हमारे ऊपर तो है ही, लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंट बांट रखा है। उन्होंने अलग अलग विभाग कर दिए हैं 9 ग्रहों के द्वारा। तो 9 ग्रहों की हम लोगों ने आहुति दी। आप लोगों ने याद होगा, अभी अभी आप देकर आए हैं। पहली आहुति हम लोगों ने भगवान सूर्य के दी। सूर्य तेज और यश के देवता हैं। सूर्य जिसका उच्च स्थान पर होता है उसको यश प्राप्ति होती है, वो अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है, उसको ज्ञान होता है। यानी सूर्य भगवान की आराधना से अगर उनकी कृपा हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जीवन में यश प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं। यानी तेज बल हम लोग को भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोगों ने चंद्रमा, हम लोगों ने चंद्रमा ग्रह की हम लोगों ने आहुति दी। चंद्रमा हमारे हृदय का मालिक है। उससे हम लोग, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है या किसी को अधिक हो जाता है, रक्त संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं या हृदय संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं वह चंद्रमा के खराब होने से होता है। चंद्रमा अगर किसी के ग्रह में, कुंडली में चंद्रमा का स्थान नीचे हो तो कहते हैं कि उसे कलंकित होना पड़ता है। चंद्रमा का स्थान जिसमें उच्च हो वह व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, शांत होता है और उसका हृदय दयावान होता है, उसके अंदर सेवा की भावना होती है। तो चंद्रमा का महत्व है। चंद्रमा अगर अच्छा है तो हम लोग सब अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद मंगल रक्त संबंधी बीमारियों को करता है। चोट लगती है, लोग कहते हैं किसी का मंगल खराब है तो उसको एक्सीडेंट हो गया, या मंगल खराब है तो उसके व्यापार में नुकसान हो गया। और जिसका मंगल अच्छा हो, मंगल क्रूर ग्रह है, मंगल जिसका अच्छा हो वह हो सकता है कि उसको खान पीन मिल जाए, उसको खनिज पदार्थ मिल जाए। तो मंगल जो है हम लोगों को सुख देने वाला भी है। और अगर किसी का मंगल खराब है तो उसको लोग कहते हैं कि मंगल जिसका बहुत तेज हो उस लड़के की या उसकी शादी मंगली लड़के से ही कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। इसलिए कि मंगल बहुत तेज ग्रह है, बहुत क्रूर ग्रह है। इसके बाद हम लोग बुद्ध की भी आहुति दिया हुआ है अभी आप लोगों ने। बुद्ध जो है सो हमारे मस्तिष्क दिमाग का उसके हाथ में होता है। और जिसका बुद्ध खराब हो वो सब दुष्कर्मों को करने में कभी पीछे नहीं हटेगा, उसके अंदर अच्छी भावनाएं आएगी ही नहीं। और अगर बुद्ध उच्च स्थान पर है, बुद्ध अच्छा है, आपके ऊपर बुद्ध की कृपा है, तो हम लोग अगर मन से ही तो सारा संसार का सभी कर्म हम लोगों के मन के द्वारा ही तो हैं। तो मस्तिष्क अगर अच्छा है, मन अच्छा है, मन में शांति है, तो हम लोग सब सत्कर्म करेंगे। तो बुद्ध का भी हमारे जीवन में इतना महत्व है। इसके बाद आप लोगों ने बृहस्पति गुरु की आहुति दी। गुरु 33 करोड़ देवताओं के गुरु हैं, इंद्र के भी गुरु हैं। और गुरु की कृपा जिस पर हो तो संसार में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो विद्वान होता है, कलाकार होता है, कोई न कोई विशेष उसमें ऐसा गुण होता है कि वह संसार में विजयी होता है। और अगर जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं हो, उसका भी आप लोग को पता है कि उसके लिए संसार में कोई नहीं है। तो गुरु का भी हमारे जीवन में इतना महत्व है। आप लोग सोचिए कि आप लोगों ने कितने अच्छे ग्रहों की, कितने अच्छे मंत्रों के द्वारा आप लोगों ने आहुति दी है। इसके बाद आता है शुक्र का स्थान। शुक्र का स्थान यह दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। और
इनका भी लेकिन हमारे जीवन में बहुत महत्व है कि इनके द्वारा ही वंश चलता है। पुत्र पुत्री का जन्म, शुक्र जिसकी दशा अच्छी हो उसको प्राप्त होता है, और जिसके शुक्र की दशा अच्छी नहीं हो तो उसका परिवार आगे नहीं चलता। तो दैत्यों के गुरु होने के बाद भी उनका महत्व हमारे जीवन में। देखिए हमारा धर्म कितना सिद्धांत वाला है कि उन्होंने सबों को स्थान दिया अपने जीवन में। वो दैत्यों के गुरु है लेकिन उनका भी स्थान हमारे जीवन में है। और इसके बाद शनि को तो आप लोग आजकल बहुत पूजा होती है, शनि भगवान की सभी जगह, शनि भगवान सब जगह विराजमान है। शनि की कृपा हो तो रंक राजा बन सकता है, ये सच है। और अगर उनकी कृपा दृष्टि नहीं हुई, अगर कृपा दृष्टि तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर क्रूर दृष्टि आपके ऊपर हो गई तो फिर तो कोई राजा से रंक क्या, वो कहाँ पहुँचा है भी नहीं पता। देखिए राम जी के ऊपर शनि की ही दृष्टि पड़ी थी जिससे उनको वनवास झेलना पड़ा। राजा राम जी राजा थे, अयोध्या के राजा थे, और जब उन पर शनि की दशा खराब आई तो उनको पैदल चलना पड़ा, सीता जी का वियोग सहना पड़ा, दशरथ जी की मृत्यु हुई, राजा हर्षण को बिकना पड़ा, चांडाल के हाथों बिकना पड़ा, मौर्य ध्वज को अपने आप को कटवाना पड़ा। ये सब शनि की जब दशा खराब हुई तो हुआ। लेकिन हमारे गुरु महाराज, हम याद होगा आप लोग में से जो पुराने हैं, गुरु महाराज कहते थे कोई भी काम करना ना शनि को किया करो, शनिवार को। शनि मेरा बहुत ऊंचा है, आप लोग का भी ऊंचा ही रहेगा। तो शनि भगवान की, अगर शनि भगवान की दृष्टि पड़े, अच्छी दृष्टि पड़ जाए तो वह आदमी जीवन में बहुत उन्नति करता है। ग्रहों को मानना बुरा नहीं है, ग्रहों की पूजा करनी बुरी नहीं बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि भगवान ही सारा कुछ कर देंगे। ये हम आप लोग का आँख खोलने के लिए बता रहे हैं कि आजकल लोग इतने भ्रमित हैं, इतने भ्रमित हैं कि जगह जगह शनि भगवान हो गए। और हनुमान जी को तो लोगों ने चौकीदार बना ही दिया है, हर एक चौराहे पर हनुमान जी को खड़ा कर दिया, उनको बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया कि आप खड़े रहो। यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। तो शनि की आप लोगों ने अभी आहुति दी, इसके बाद आप लोगों ने आहुति राहु और केतु की भी हुई है। राहु केतु तो है ही, और ये ग्रह जो है से इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि राहु ने देवताओं के साथ छल किया, इसलिए राहु केतु जिसका खराब होता है उसके जीवन में दुखी दुख होता है, क्लेशी क्लेश होता है। तो और लेकिन जब इनकी कृपा होती है तो ये भी सच है कि राहु केतु की अगर कृपा आपके ऊपर हो तो आप धर्म कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, और आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो राहु और केतु की कृपा। तो आप लोगों ने अभी 9 ग्रह के आहुति दी, तो 9 ग्रह का हमारे जीवन पर कितना महत्व है और कितना संबंध है हम लोगों से, यह आप लोगों ने सुना। ग्रहों को मानना ही चाहिए, क्योंकि ग्रह के अलग अलग डिपार्टमेंट भगवान ने बनाए हैं और सबों को उन्होंने सौंप दिया है हम लोगों को। ये तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ये काम, इसलिए उनको खुश करना तो बहुत जरूरी है। खुश रखिए, लेकिन जिनके अधीन वो हैं उनको मत भूलिए, ईश्वर को मत भूलिए, परमात्मा को मत भूलिए। और होली के 3 रात्रि होती है, काल रात्रि, मोह रात्रि और महारात्रि यानी शिवरात्रि। आज के दिन काल रात्रि है, मोह रात्रि दिवाली की होती है, भगवान माँ की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। शिवरात्रि में आप लोगों को पता ही है कि माँ भगवान शंकर के कल्याणकारी हैं, उनकी पूजा होती है। लेकिन आज की रात काल रात्रि मारण, मोहन, वसन, जितने वशीकरण माने यानी सारे बुरे कामों के लिए आज के दिन लोग तैयार होते हैं। तंत्र मंत्र जंत्र जितने हैं भगवान शिव के ही उत्पत्ति की हुई ये सारी चीजें, ये सब जो है सो आज के दिन लोग सिद्धि करते हैं, और आज के दिन लोगों के ऊपर लोग छोड़ के भेजते हैं। भूत प्रेत जितने हैं आज के दिन वो स्वतंत्र होते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं।
इससे बचने के लिए ही हम लोगों ने एक नियम बनाया है, होली के पहले काल रात्रि के दिन अपना हवन पूजा करते हैं, यानी भगवान के शरण में गए कि परमात्मा तू मुझे बचा। सभी के जीवन में कोई न कोई शत्रु होता है, कोई न कोई मित्र होता है, क्या पता। और तो नहीं हो सकता कि कोई भूत प्रेत भी योनि है, और ये होते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तुलसीदास जी ने प्रेत की तो साधना की थी, हनुमान जी ने भी प्रेत की साधना की थी, जिन्होंने राम का पता बताया था। और तुलसीदास जी ने पेड़ पर के ऊपर बैठा हुआ था भूत, उससे पूछा था, उन्होंने बताया था कि भगवान राम आएंगे तुम्हारे दर्शन देने के लिए, और तुम उनको लगाना, मैं उस समय तुम्हें प्रेरणा दे दूंगा कि ये भगवान राम है। यानी भूत प्रेत नहीं होते, ये आप नहीं कह सकते, ये भी योनि है और ये होते हैं। लेकिन ये भी भ्रम नहीं करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मानना चाहिए कि ये सब है। लेकिन हम लोग कोई ऐसा कर्म न करें कि भूत प्रेत हम लोग के ऊपर हावी हो जाए। ये भी उस पर हावी होते हैं। आज के दिन आप देखिए जगह जगह कीर्तन हो रहा होगा और लोग सर हिला रहे होंगे। एक तो खैर आजकल एक नियम भी बन गया कि सर हिलाने वाला जगह का महत्व ज़्यादा लोग मानते हैं कि भाई यहाँ तो देवी आ गई, यहाँ देवता आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, देवी देवता नहीं आते। देवी देवता ऐसे साधारण नहीं घुमा करते हैं। देवी देवता में इतनी शक्ति है। बहुत लोग कहते थे कि जी हनुमान जी आ गए। अरे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, वो क्यों औरतों के शरीर में प्रवेश करेंगे? एक नियम की बात है, नियम में सोच के देखो। मैंने औरतों से भी कीर्तन में सुना है कि हनुमान जी आ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कोई माँ नहीं आती, माँ की कितनी योगिनी हैं, उनके साथ कितनी शक्तियाँ होती हैं। हो सकता है कि आपके वजह से उनमें से कोई आ गया हो, लेकिन माँ को सहन करना आसान नहीं। तो आज के समय में ये खेल हो गया है। लोग मानते भी हैं, लोग खुश होते हैं बहुत कि वो स्थान तो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ तो माँ आती है, वहाँ तो सब भूत प्रेत आते हैं और सब व्याधि होती है। कि मैं इस बात को नहीं मानती। होते हैं, इसको मैं मानती हूँ, क्योंकि होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती, क्योंकि वो जीव है, क्योंकि योनि है, वो नहीं कैसे होंगे, होंगे। लेकिन उससे इतना घबराना नहीं चाहिए। इससे बचना का एक ही है कि अपने कर्म अच्छा करें। क्यों किसी को अगर इस जन्म में हम दुख देंगे तो दूसरे जन्म में वो मुझसे लेने के लिए तो आएगा ही आएगा, नहीं तो इसी जन्म में आ जाएगा। तो यही भूत प्रेत ऐसे होते हैं। ये भगवान शिव की उत्पत्ति है ये सब। तो आज के रात काल रात्रि की रात है, और आज के लोग आज की रात में आप जगह जगह देखेंगे टोना टुटका करते हुए लोगों को। तो इससे कभी ध्यान रखिएगा, इस पर कभी पैर नहीं पड़ जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं। ये आप लोग हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे बचना ही चाहिए आदमी। लेकिन इससे सबसे बचने का सरल उपाय है कि परमात्मा की शरणागति रहिए ना। वो जाने, तुम जानो क्या करना है, कैसे करना है। फिर वो संभालने के लिए तैयारी रहते हैं, हम लोग भी नहीं सौंपना चाहते। तो आज की होली की कथा तो आप लोगों को मालूम ही होगी कि प्रहलाद आज के दिन जो जलता है, अग्जा जलता है, उसकी कहानी यही। आप लोग नहीं सुनी तो मैं बना, लेकिन लंबी कहानी हो जाएगी। होलिका हिरण्यकश्यप अपने का पुत्र प्रहलाद था, वो बहुत बड़ा भक्त था। पहले तो वो भी भक्त नहीं था, लेकिन जब बहुत छोटा था तभी से उसको कुम्हार को उसने देखा था कि कुम्हार ने अपने आवा लगा रहा था, उसमें मटके के अंदर एक बिल्ली का बच्चा उसके अंदर था। वो बाहर वो कुम्हार चिल्ला रहा था, बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ मेरे बिल्ली के बच्चे को बचाओ। प्रहलाद वहाँ से जा रहा था। उसने कहा तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? उसने कहा कि आप तो राजकुमार हैं, आप कुछ कर दो, मेरे बिल्ली का बच्चा इस आवा के अंदर, मटके के अंदर दबा रह गया है, यह बच्चा। लेकिन मुझे उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि भगवान नारायण इसे बचाएंगे ज़रूर। जब उसने बार बार ऐसे कहा तो प्रहलाद ने कहा कि तुम कैसे इतना विश्वास के साथ कहते हो कि तुम्हारा बिल्ली का बच्चा इसमें से बच के निकल आएगा? उसने कहा कि मुझे ऐसा विश्वास है। प्रहलाद ने कहा कि ठीक है, जिस दिन तुम आवा खोलोगे उस दिन तुम मुझे बुला लेना।
और अगर तुम्हारा बिल्ली का बच्चा निकल जाएगा तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूँगा। 2-4 दिन के बाद जब आवा खुलना हुआ तो उसने प्रहलाद को बुलवाया और कहा कि महाराज अब मैं तो खोल रहा हूँ, जैसी आपकी इच्छा। और जब उसमें से आवा के ऊपर से वो जो उसका जो मटकी रखी हुई थी वो एकदम नीचे में था बिल्ली का बच्चा। जब अंत में उसको जब निकाला गया तो जब बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए निकल आई। प्रहलाद ने कहा कि भाई मान गए तुम्हारे भगवान को। और तब उस कुम्हार ने उसको बताया कि भगवान नारायण की मैं भक्त हुआ, मैं उनकी शरण में हुआ, उन्होंने इसको बचाया है। और उस दिन से प्रहलाद सब कुछ भूल के, हालांकि वो दैत्य का पुत्र था, असुर का पुत्र था, लेकिन फिर भी उस दिन के बाद से उनकी मनस्थिति उसकी बदल गई और वह हरि हे हरि हे हरि हे भगवान नारायण के इसमें दिन रात करता रहा। लेकिन उसका पिता जो था हिरण्यकश्यप, वो बिल्कुल ही कहता था कि मैं ही सोहम, आजकल सोहम का चलन है, सोहम जो तू हो वही मैं हूँ। कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। तो आजकल, पहले तो हिरण्यकश्यप एक था, लेकिन अब तो बहुत हिरण्यकश्यप, बहुत लोग कहते हैं कि सोहम एक संप्रदाय ही बन गया है सोहम का। सोहम जो तुम हो मैं, कैसे, क्या पिता पुत्र बन सकता है? नहीं बन सकता। तो हम भगवान कैसे बन सकते हैं? हम नहीं बन सकते। लेकिन यह एक धर्म है, एक संप्रदाय हो गई है। सोहम जो तुम है वही मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। सोहम जो तुम हो, मैं तुम्हारा भक्त बन सकता हूँ, मैं जो तुम है वो मैं नहीं बन सकता। तो जब प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आप नहीं ऐसा कह सकते कि आप भगवान हैं, मैं नहीं मानता, भगवान तो एक ही हैं, भगवान नारायण। मैं कहता हूँ कि आप अभी अपनी जिद छोड़ लीजिए। हिरण्यकश्यप को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। उसने तरह तरह से अपने पुत्र को यातना दी, बहुत प्रताड़ित किया। पहाड़ के ऊपर से धक्का दे के गिराया, हाथी से कुचलवाया, सब कुछ करने के बाद, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हरि 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 सर्वस्व है मेरे लिए और कुछ नहीं। यहाँ तक कि भगवान ने एक बार उसने क्या किया, लोहे का खंभ को आग से एकदम तपा दिया और कहा कि उसमें उस प्रहलाद को बांध दो। जब लोगों ने उसको बांधना शुरू किया तो प्रहलाद अंदर से बहुत डरा, भयभीत हुआ, लेकिन फिर भी, और भगवान उसको सहारा देने के लिए उस जलते हुए खंभे के ऊपर एक मक्खी की तरह बन के चल के दिखाया कि तू मत घबरा, मैं यहाँ हूँ। और तब प्रहलाद को साहस आया उसकी प्रेरणा से, और वह तब बोला, फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं तो भगवान का ही हूँ और हरि ही सर्वस्व है, मैं दूसरे को नहीं मान सकता। हिरण्यकश्यप बहुत चिंतित रहा, बहुत चिंतित रहता था, गुस्से में क्रोधित होकर बहुत क्रोधित रहता था। फिर एक दिन इतने में उसकी बहन होलिका, उसका दूसरा नाम ढूंढा भी था, हिरण्यकश्यप की बहन ढूंढा उसका नाम था। उसने कहा कि भाई तुम इतने दुखी क्यों होते हो? मेरे पास शीतल चीर है और मैं इस शीतल चीर को ओढ़कर मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, तुम आग लगा देना। इस शीतल चीर का यह महत्व है कि यह आग में नहीं जल सकता। वह शीतल चीर होलिका को भगवान सूर्य ने वरदान स्वरूप में दिया था। हिरण्यकश्यप को बहुत अंदर से प्रसन्न हुआ, उसने कहा ठीक है। और आज के रात, काल रात्रि की रात थी, प्रहलाद को लेकर गोदी में वो होलिका शीतल चीर को ओढ़कर, वो खुद उसने शीतल चीर को ओढ़ा और प्रहलाद को गोद में बैठ के बैठ गई। बोली ठीक है, आग प्रज्वलित कर दो। आग प्रज्वलित की गई। इतने में इतना तेज तूफान आया, आंधी आई और वो शीतल चीर उड़ करके प्रहलाद के चारों ओर चिपट गया। प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। यानी अधर्म के पास कितना भी वरदान हो, लेकिन धर्म की जीत होती ही होती है।
सत्य और धर्म की जीत हमेशा ही होती आई है। इससे प्रत्यक्ष इस कथा से है कि वो शीतल चीर भी उसके लिए श्राप बन गया होलिका के लिए, और प्रहलाद के लिए वरदान बन गया। और उसी के उपलक्ष्य में आज के दिन होली जलाई जाती है। और उसके बाद हिरण्यकश्यप मान गया, माना तो नहीं, नरसिंह भगवान ने अवतार लेके उसका संहार किया, भगवान ने संहार कर दिया, लेकिन उसको भगवान के दर्शन हो गए थे, इसलिए उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो धर्म के हिसाब से देखिए, धर्म पर चलना चाहिए, धर्म की जीत होती है। प्रहलाद की तरह भी हम लोग भी दुखी होते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह दुखी रहता है, लेकिन यह भी सत्य है कि उसकी विजय होती है। धर्म को मत छोड़िए, धर्म हमेशा अपने साथ, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में धर्म का स्थान अपने जीवन पे जरूर दीजिए, क्योंकि धर्म ही हम लोगों को इस संसार से पार निकालेगा। जब हम लोग धर्म का आचरण करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो स्वतः ही धर्म का किनारा हम लोग को मिलेगा और भगवान सहारा देने के लिए सामने खड़े होंगे, जैसे प्रहलाद को भगवान ने दिया। तो आप लोग, आज की काल रात्रि की रात है, थोड़ा संभल के रहिए। ऐसे तो आप लोगों ने पूजा की है, प्रार्थना की है, जाप किया है, तो इसके साथ ही आज के समय में भी हम लोग होली को थोड़ा सा बिगाड़ दिए हैं। होली खुशियों का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, सद्भावना का त्यौहार है। उसको हम लोग ऐसे ही मनाएं, बजाय इसके कि हम लोग एक दूसरे से शत्रुता रखें, वैर भाव रखें। इसे छोड़ना ही होली है। मन को रंग लेना है कि हम सभी एक हैं, हम लोगों में अंतर नहीं है। कोई गरीब है या अमीर है, जो भी है, तो अपने अपने स्थान पर है। लेकिन हमारे लिए भगवान ने यही कहा कि तू सब जीव है, और भगवान ने यही कह के हम लोगों को भेजा है कि जीव तू संसार में जा, मैंने तुम्हें शरीर दिया, विवेक दिया और ज्ञान दिया, इस मनुष्य शरीर पाके तुम अपनी उन्नति करो। लेकिन मनुष्य शरीर पाके उन्नति करने की जगह हम लोग पतन की ओर जा रहे हैं, और पशु पक्षी जितने हैं वो अपने कर्म सुधार के उनका उद्धार हो रहा है, वह उनकी उन्नति हो रही है, उनकी योनि छूट छूट के अच्छी योनि में जा रहे हैं। और मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कुछ भी गलत काम करता है और उसका पतन हो रहा है धीरे धीरे। पता नहीं कौन क्या बनेगा, ये भी नहीं पता। तो हम लोग को अपने, एक और यही बात इस स्थिति में बोल रही हूँ आप लोगों से, कि अपने कर्मों को सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर से हमेशा डरो, ईश्वर से डरो, परमात्मा से डरो और अपने गुरु से डरो, ताकि वह हम लोग का जमानत देने के लिए गुरु तैयार होते हैं। लेकिन हम लोग कर्म अच्छा करें। केस लड़ने के लिए कुछ तो उनके पास पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए। जो हम लोग के सारे पॉइंट्स ही गलत होंगे तो कितनी जमानत देंगे। तो वो तो जमानत देने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग अपनी फाइल को साफ सुथरा रखें, कोई इस पर दाग नहीं हो। अपनी कोई गलती भी बन जाए तो उससे तुरंत परमात्मा से क्षमा मांग लीजिए कि हे परमात्मा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। यही धर्म है। धर्म हर समय व्रत रखना, पूजा करना और धूप दीप जलाना, ये हम लोग की उपासना है, एक नियम है, एक अभ्यास है। लेकिन धर्म है जो हमारे अंदर मानवता आ जाए। धर्म वह है जो हम लोग किसी की सहायता करें। धर्म यह है जो हम लोग अपनी मर्यादा को बना करके रखें। तो होली का त्यौहार आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। होली बहुत अच्छी मने।